Hello, hi, good morning. I am Himanshu. Welcome in competitive study. Today we will study about the chapter number 3 of NCERT class ninth. Very is useful for any competitive exam. तो दोस्तों पहले की दो वीडियोस हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आप जानते हैं हमने स्टार्ट की है केमिस्ट्री फॉर द कंपटीशन। ओके, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो स्टार्टिंग से लास्ट तक ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत यूज़फुल है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बात करते हैं सबसे पहले एटम की, ठीक है ना। आप लोग जानते भी हैं जो मैटर होता है स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ होता है। वो स्मॉल पार्टिकल किसके होते हैं? एटम्स के होते हैं। किसके होते हैं भाई? एटम्स के होते हैं। यूँ कह सकते हैं आप, जैसा कि आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा है, ये बहुत सारे एटम मिल करके एक मैटर प्रोड्यूस करते हैं। छोटे छोटे पार्टिकल्स एटम्स के मिल करके एक मैटर बनाते हैं। दिस मीन्स जो एटम्स होता है, एटम होता है या एटम होते हैं, वो क्या होते हैं? स्मॉल पार्टिकल होते हैं, सबसे स्मॉल पार्टिकल होते हैं, ठीक है, किसी भी मैटर को बनाने के लिए। एटम द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। एटम्स आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग वी कैन इमेजिन और कंपेयर विथ। जैसे कि आप अपना घर बनाते हैं, घर में क्या करते हैं? बहुत सारे का ईंट होगा यूज़ करते हैं, तो मान सकते हैं उसमें वहाँ पर एक ईंट जो है वो क्या है? एटम है ना। तो एक ईंट पूरा, एक ईंट 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 आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं? पूरी बिल्डिंग बना रहे हैं। दिस मीन्स बहुत सारे एटम से मिलकर के आपका एक मैटर बन गया, ठीक है। तो आप यहाँ से एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं डेली लाइफ से। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे छोटी इकाई जो होती है मैटर की वो क्या होती है? एटम होती है, ठीक है। सिंबल ऑफ एटम आप जानते हैं, सिंबल हम कैसे शो करते हैं। अभी तक हमें 115 एलिमेंट प्रेजेंट है अर्थ पे, ठीक है ना। तो बहुत सारे को हम किससे लिखते हैं? वन लेटर से लिखते हैं। जैसे हाइड्रोजन है उसको वन लेटर से एच लिख दिया, सोडियम को Na। तो 1 और 2 फर्स्ट के दो लेटर से हम क्या करते हैं? एलिमेंट को शो करते हैं, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऐसे करके क्या करेंगे हम? इसका जो सिंबल है वो ऐसा होता है, आप लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं एटम की। देखिए क्या होता है, एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। आप सभी जानते हैं दे आर ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁻10 मीटर। ओके, एंड एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। एटम्स ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट, ठीक है। दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। सीधी सी बात है, अलग अलग एलिमेंट होंगे तो उनके एटम भी अलग अलग होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एटॉमिक मास की। व्हाट इज द एटॉमिक मास, जिसको हम परमाणु भार कहते हैं, ठीक है। मास ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। It is a number which tells that how many times an atom of an element is heavier than 1/12 of mass of one carbon atom, ठीक है। वन कार्बन एटम का 1/12 मास, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा? किसी भी परमाणु का परमाणु भार कहलाएगा। या यूँ कहें, आप कह सकते हैं मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, एक एलिमेंट का जो मास होता है n इंटू 1/12 ऑफ मास ऑफ वन ऑफ कार्बन। ये 1/12 होगा, सॉरी ये 1/2 ही दिख रहा है आपको, तो 1 कितना होगा ये? 12, ठीक है। एटॉमिक मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास ऑफ वन एटम ऑफ एन इवेंट अपॉन n इंटू 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं? 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन कार्बन एटम कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। इसको हम क्या कहते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास। जो हम मास ले रहे हैं 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, ठीक है, इसको हम ही क्या कहते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास। और यहाँ पे एन क्या है भाई? एन क्या है? एन है यहाँ पे क्या? एटॉमिक मास, ठीक है। इसकी जो यूनिट होती है AMU होती है। क्या होती है भाई? AMU। इसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। आशा करता हूँ समझ आ रहा होगा आपको। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल्स। व्हाट इज द मॉलिक्यूल्स? मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम। देखिए दो से ज़्यादा एटम्स आपस में मिलकर के क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल बनाएंगे,
ठीक है। एटम आपको पता है सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटा पार्टिकल है ना। जब दो या दो से ज़्यादा आपस में कंबाइन होके एटम फॉर्म करेंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे, मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिला के क्या बनाते हैं भाई, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलेगा तो क्या बनाएगा, H2 बनाएगा। दिस मीन्स हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दो एटम्स आपस में मिलकर के हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है। ऐसे ऑक्सीजन का आप ले सकते हैं, ऐसे करके वाटर ले सकते हैं H2O को, है ना। ये सभी क्या है, मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल के कुछ एग्जाम्पल आप देख भी सकते हैं। ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलकर के आपस में क्या बनाए हैं, वाटर मॉलिक्यूल बनाए हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल मिलकर आपस में क्या बना रहे हैं, O2 बना रहे हैं। कार्बन और ऑक्सीजन मिला के क्या बनाएंगे भाई, CO2 बनाएंगे। ऐसे करके अमोनियम अमोनियम मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन के 3 हैं और नाइट्रोजन के 1 है तो NH3 अमोनिया बनाएगा भाई, ठीक है। तो ये सब मॉलिक्यूल किससे बन रहे हैं, अलग अलग एटम्स को कंबाइन करके बन रहे हैं, ठीक है। अब एटोमिसिटी क्या होती है, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एटोमिसिटी कैसे डिफाइन होती है कि किसी भी मॉलिक्यूल में कितने एटम आपके प्रेजेंट हैं। जैसे मोनो एटमिक की बात करें तो मोनो का मतलब आप समझते हैं वन, मॉलिक्यूल कंटेनिंग ओनली एटम आर सेड टू बी मोनो एटमिक, केवल एक ही एटम होगा यहाँ पे, ठीक है। तो मोनो एटमिक होगी। डाई एटमिक मतलब जहाँ पर दो आपस में जुड़े हुए होंगे। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ऑक्सीजन H2, हाइड्रोजन ब्रोमीन Br2, ठीक है। डाई एटमिक मतलब तीन मॉलिक्यूल आपस में कंटेन जुड़े हुए होंगे। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, कार्बन और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल और कार्बन के एक CO2। ऐसे करके टेट्रा क्या होगा, यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होंगे। जैसे आप P4 देखो, यहाँ पे फॉस्फोरस के कितने जुड़े हुए हैं, 4 आपस में जुड़े हुए हैं एटम्स। तो 4 एटम्स द्वारा ये बना हुआ मॉलिक्यूल है तो उसको टेट्रा एटमिक बोलेंगे, ठीक है ना। अब होमो एटमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, देखिए जो होमो एटमिक मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल फॉर्म बाई वन टाइप ऑफ एटम्स आर नोन एज होमो एटमिक। जो एक जैसे एटम से बन रहे हैं, होमो एटमिक मतलब जो एक जैसे से बन रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल तो H2 बन गया, तो क्या हुआ ये होमो एटमिक। अब हेट्रोमेट एटमिक जो जहाँ पर दो अलग मॉलिक्यूल आपस में मिलकर बना रहे हैं, जैसे CO2 बना रहा है, एक तो CO कार्बन का है, दो क्या है ऑक्सीजन के हैं। तो दो मूल यहाँ पे दो एटम आ गए ना, एक ऑक्सीजन आ गया एक कार्बन आ गया। दिस मीन्स क्या हो जाएगा, ये हेट्रो एटमिक मॉलिक्यूल हो जाएगा। समझ आ रहा है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, आइए मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं हम, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। मॉलिक्यूल को हम अणु भी कहते हैं अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, ठीक है। अणु भार इसको हम मॉलिक्यूलर मास को बोलेंगे। तो हम बात भी कर रहे हैं पूरे चैप्टर में परमाणु और अणु की। परमाणु की बात हमने की, परमाणु को हम एटम कहते हैं, और साथ ही साथ हम अणु की बात कर रहे हैं। अणु क्या होगा, दोनों में डिफरेंस आप पैदा करना चाहें तो कर सकते हैं भाई, पहले परमाणु आया है फिर अणु आया है, कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि परमाणु नहीं होगा तो अणु नहीं बन सकते, क्योंकि दो या दो से ज़्यादा परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। ये हिंदी मीडियम के लिए है। साथ ही साथ हम या यूँ कह सकते हैं कि दो या दो से ज़्यादा एटम मिलकर के क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर मास की। एटॉमिक मास हम पहले पढ़ चुके हैं। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल में जितने एटम आपस में होते हैं उन सभी के मास अगर हम ऐड कर लेते हैं तो हमें मॉलिक्यूलर मास मिल जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कार्बन का एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है तो 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस दो एटम किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। तो दो मॉलिक्यूल है तो 16 इंटू 2, ठीक है। तो 12 प्लस 32 दैट इज 44। तो पूरे मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 44 हो जाएगा, ठीक है ना। आयंस क्या होते हैं, आयंस आर द एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स विच हैव नेट चार्ज ऑफ देम। देखिए आयन क्या होगा, ऐसे एटम्स या ऐसे ग्रुप एटम्स के जिन पे क्या होता है, चार्ज होता है। अब चार्ज कितने टाइप के होते हैं आप पता है, पॉजिटिव और निगेटिव दो टाइप के चार्ज होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव और निगेटिव दो टाइप के चार्ज होते हैं। तो हम क्या कहेंगे, इसके एग्जाम्पल लेना था, NH पॉजिटिव Cl निगेटिव। ये चार्ज कैसे आता है, ये चार्ज कैसे आता है उसके बारे में भी हम बताएंगे आपको कैसे आता है, ठीक है। आगे फिलहाल आपको ये समझना है कि आइंस क्या होते हैं। आइंस ये होंगे कि एटम पे कोई चार्ज लगा होगा या पॉजिटिव या निगेटिव, ठीक है। तो जो ये पॉजिटिव निगेटिव चार्ज लगा हुआ था इसको हम क्या कहते हैं, ऐसे लगे हुए जो चार्जेस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, आइंस कहते हैं। अगर किसी एटम के साथ अगर चार्ज लग गया तो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल Na पॉजिटिव Cl निगेटिव। देखिए इसका क्लासिफिकेशन कितने तरीके से किया गया है। इसका क्लासिफिकेशन पहला है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के बेसिस पे जो इसका क्लासिफिकेशन किया गया है,
कैटाइन और एनाइन में किया गया है। कैटाइन वो आयंस होते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मतलब Na पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, है ना। तो ये सभी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज हो गए। और नेगेटिव चार्ज क्या होगा, Br नेगेटिव, F नेगेटिव, O2 नेगेटिव, सभी क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे। तो एनाइन क्या होंगे, जो नेगेटिव चार्ज वाले होंगे। कैटाइन क्या होंगे, जो पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आइंस, देखिए अब बेसिस के नंबर ऑफ आइंस के बेसिस के आधार पर इसे कैसे डिफाइन करेंगे। मोनो एटॉमिक आइंस क्या होते हैं, आइंस कंटेनिंग ओनली वन एटम्स आर सेड टू बी मोनो एटॉमिक। एग्जाम्पल के रूप में क्या देखेंगे, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Br निगेटिव और F निगेटिव। मतलब इसमें क्या है, वन पॉजिटिव चार्ज है या वन ही चार्ज है ना, या पॉजिटिव या निगेटिव, वन निगेटिव या वन पॉजिटिव है, तो इसको क्या कहेंगे हम, मोनो एटॉमिक, ठीक है। पॉली एटॉमिक क्या होगा, आइंस कंटेनिंग मोर देन वन एटम्स आर सेड टू बी पॉली एटॉमिक। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 2 निगेटिव चार्ज है, ठीक है, या 3 निगेटिव चार्ज है। ये सभी क्या है, एक से ज़्यादा इसमें चार्जेज हैं, चाहे निगेटिव या पॉजिटिव हो, तो ऐसे चार्जेस क्या कहलाएंगे, पॉली एटॉमिक आइंस, ठीक है। अब वैलेंसी की बात करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। एंड द आउटरमोस्ट सेल ऑफ एनी एलिमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड वैलेंस सेल एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेल डिटरमाइंस द वैलेंसी। तो ये कैसे निकालते हैं वैलेंसी में, जैसे आप एक एग्जाम्पल द्वारा इसको समझते हैं। जैसे सिल्वर है, सिल्वर का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 47 होता है। अगर आप इसका क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, तो क्या आएगा, 2 8 18 18 1। तो इसका आउटरमोस्ट सेल आप चेक करेंगे। आउटरमोस्ट सेल मतलब सबसे बाहर का सेल जो है, सबसे बाहर सेल में जितने इसके क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसे बाहरी सेल में इसके जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी कहलाती है वैलेंसी कहलाती है। जैसे आप यहाँ पर डायग्राम पे देख रहे होंगे, तो जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमने इसको सेट किया है, ठीक है, SPD ब्लॉक के अनुसार। तो उसमें आप देख रहे होंगे इसके जो आउटरमोस्ट सेल है वहाँ पर केवल क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, जो उसकी क्या कहलाएगी, वैलेंसी कहलाएगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ आयंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैलेंसी। वैलेंसी के अनुसार जो है आयंस का जो क्लासिफिकेशन होता है वो कैसे होता है, आइए बात करते हैं। आयंस के अकॉर्डिंग जो इसका क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। एक बात यहाँ पे बैलेंसी में बताना मैं भूल गया था। तो बात यह है कि इन जनरल मेटल आर सेड टू बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। जो मेटल होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं बिकॉज दे हैव द टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। वो क्या कर सकते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया भैया आपको पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज क्यों आता है, मैंने अभी बताया था ना पहले कि आइंस में पॉजिटिव भी आ रहा है, निगेटिव चार्ज भी आ रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज आने का कारण ये है, देखिए मेटल है, जो मेटल के पास क्या है, अपना इलेक्ट्रॉन वो दे सकता है, एक उसके पास इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, या यूँ कहें। जैसे आप यहाँ पे सिल्वर ले सकते हैं, तो सिल्वर के पास 1 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटरमोस्ट सेल में, ठीक है। आप इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए या तो क्या चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, लेकिन इस 7 इलेक्ट्रॉन लेने से अच्छा इसको 1 इलेक्ट्रॉन देने में सही है ना, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। दिस मीन्स ये क्या होगा, यहाँ पे मेटल होगा, ठीक है। तो मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं बिकॉज इट हैव टू टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, ओके। अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स होते हैं बिकॉज दे हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का उनके ऊपर भार पड़ जाता है, कहने का मतलब टैक्स पड़ जाता है, लोन पड़ जाता है, ठीक है। लोन देता कौन है, मेटल्स। लोन लेता कौन है, नॉन मेटल्स। अगर लोन दे रहा है तो भाई उसके बाद पॉजिटिव चार्ज होगा ही नहीं होगा, तो ले रहा है उसके बाद तो निगेटिव होना ही है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनिगेटिव रिस्पेक्टिवली, ठीक है। देयर आर ऑल्सो सर्टेन एलिमेंट विच प्रोसेस मोर देन वन वैलेंसी। फॉर एग्जाम्पल ऐसे एलिमेंट भी होते हैं जो एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं, ठीक है। जैसे आयरन है, आयरन क्या करता है, 2 वैलेंसी भी शो करता है, ठीक है, और 3 वैलेंसी भी शो करता है। लेकिन इसका जो वैलेंसी के अकॉर्डिंग इसका नाम है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। अगर ये 2 पॉजिटिव चार्ज होगा इसमें तो फेरस कहलाएगा, अगर 3 पॉजिटिव चार्ज होगा तो फेरिक कहलाएगा, ठीक है। ऐसे करके कॉपर भी क्या होता है, 2 टाइप की क्या कहलाता है, वैलेंसी शो करता है। अगर कॉपर 1+1 होगा तो उसको हम क्यूप्रस कहते हैं, और +2 हुआ तो क्यूप्रिस कहते हैं उसको, ठीक है। आप समझ सकते हैं ना, समझ रहे होंगे। अब बढ़ते हैं देखिए क्लासिफिकेशन की ओर। तो मोनोवैलेंट आयंस क्या होते हैं, लॉस आयंस हैविंग द वैलेंसी ऑफ 1 आयरन सेट टू बी मोनोवैलेंट, जिसमें एक वैलेंसी होती है सिर्फ, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, तो वो क्या कहलाएंगे, मोनोवैलेंट। जहाँ पर 2 वैलेंसीज होंगी, चाहे पॉजिटिव 2 हो 2 निगेटिव हो, तो डाइवैलेंट कहलाएगी। ट्राईवैलेंट क्या होगी भाई, जहाँ पर 3 पॉजिटिव या 3 निगेटिव हो। आपके एग्जाम्पल सामने है, OH नेगेटिव NO3 निगेटिव, ठीक है। ये क्या होगा, मोनोवैलेंट। डाइवैलेंट SO4 2 निगेटिव SO3 2 निगेटिव। साथ ही साथ ट्राईवैलेंट
4 3 नेगेटिव एंड 3 नेगेटिव, ठीक है। मोल क्या होते हैं? द क्वांटिटी of a substance is expressed in the term of mole. 1 mole is also defined as the amount of substance which contains 6.023 into 10 to the power 23 unit of particle. देखिए सीधा सा आप समझ सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में कि मोल क्या होता है। देखिए मोल क्या होता है? 1 मोल इक्वल टू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 यूनिट। इसको अवोगाद्रो नंबर के नाम से भी जाना जाता है। 1 मोल की बात जब भी आप करेंगे तो कितने एटम्स होंगे? 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है ना? समझ रहे हैं आप? तो एग्जाम्पल में आप अगर एग्जाम्पल के अनुसार लेना चाहें आप 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स रिप्रेजेंट इतने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना करेंगे? 5 इंटू, ठीक है। ये ऑक्सीजन का एग्जाम्पल है। ऐसे कोई भी आप एटम्स लें तो उसका आप क्या निकाल सकते हैं? मोल निकाल सकते हैं, कितने मोल होंगे। सीधे से क्या करना है आप लोग? अवोगाद्रो नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। मोलर मास क्या होता है भाई? मोलर मास होता है द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड मोलर मास। ऐसा मास 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का मास क्या कहलाएगा? मोलर मास कहलाएगा। एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास इज ग्राम इज इक्वल टू मोलर मास। अगर ग्राम में होगा तो उसको क्या कहेंगे हम? मोलर मास कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखिए एटॉमिक मास कितना है आयरन का? 56 AMU। हमने बोला था AMU यूनिट होती है एटॉमिक मास की। मोलर मास 56 ग्राम है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इज इतना है 18 AMU। मोलर मास ऑफ H2O क्या होता है? 18 ग्राम होता है। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास अपन मोलर मास, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम लेना चाहें नंबर ऑफ मोल्स इन 112 ग्राम ऑफ आयरन विल बी गिवन मास अपन मोलर। अगर इसका हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? गिवन मास क्या है? 112 है और मोलर मास क्या है? 56 है। तो क्या हो जाएगा? इक्वल 2 मोल्स और 2 इंटू इतना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा इसका? मोलर मास। अब बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए यहाँ पर 2-3 लॉज हैं जिनके बारे में हमने चर्चा करनी है। ये जो लॉ है वो क्या कहता है? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में ना तो आप मास को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब यह है अगर हम टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट निकालें तो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होगा। जैसे आपने एक रिएक्शन ले ली यहाँ पे H2 + O2 इक्वल टू 2H2। यहाँ पर 2 मास ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है, दिख रहा है आपको, और 1 मास ऑफ ऑक्सीजन है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 मास ऑफ मॉलिक्यूल H2O। निकालते हैं यहाँ पे, देखो 22 आ गया इसका, और 22 ये थोड़ा मिस्टेक हुई है लिखने में। ये होगा 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 16। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 = 4 प्लस 16 2 = 32, तो तब 36 आएगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ देख लीजिएगा। और यहाँ पर जब इसका हम मॉलिक्यूल का निकालेंगे तो मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा? 36, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या हो रहा है इस रिएक्शन में? एज देयर इज नो लॉस ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस दैट इट मास इज कंजर्व्ड, दैट बाई लोइजियर कॉल्ड दिस द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लोइजियर एक क्या थे? केमिस्ट से, जिनने इसको बताया अभी क्या होता है कंजर्वेशन मास ऑफ लॉ इसने दिया। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ना, रिएक्टेंट में जो मास है वही क्या होगा? प्रोडक्ट का मास भी होगा। कहने का मतलब सीधी सी बात यह है। लॉ ऑफ कॉस्ट एंड प्रोपोर्शन भाई, कॉस्ट एंड प्रोपोर्शन का लॉ क्या है? अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शनल एलिमेंट बाई मास। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। जोसेफ लुइस प्रोसेस्ड गेव दिस लॉ। किसने दिया था? ये जोसेफ लुइस ने दिया था, ठीक है। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज प्रोस्ट लॉ। प्रोस्ट लॉ भी कहा जाता है इसे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जितना मास आपका क्या होगा, मास का रेशियो क्या होगा रिएक्टेंट पे होगा, वही क्या होगा? प्रोडक्ट का भी होगा। देखिए जैसे यहाँ पर आपने निकाला, ठीक है, यहाँ पर आपने देखा जो H2 और O2 दो रिएक्टेंट थे, इनका मास का रेशियो निकाला आपने, 1:8 आया। उसके बाद आपने जो प्रोडक्ट निकाला उसका रेशियो निकाला, उसका रेशियो भी क्या है? 1:8 आया। तो यही क्या कहना चाहते थे लुइस, जोसेफ लुइस, जिनने कहा था अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय मास, ठीक है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन आज के टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो दोस्तों जो भी हमने पढ़ा है आज, इससे आप क्या कर सकते हैं? रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अभी बहुत सारे मैटर जितने भी चैप्टर साइंस से रिलेटेड हैं वो आते रहेंगे, बस आप हौसला बढ़ाते रहिए। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है
पहला क्वेश्चन है द केमिकल सिंबल ऑफ फॉर नाइट्रोजन गैस इज वेरी सिंपल। आप सभी जानते हैं क्या है भाई, बी ऑप्शन सही है इसका, N2 से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम। सोडियम का केमिकल सिंबल क्या होता है, Na, ठीक है। कैपिटल Na यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, तो Na क्या होगा, इसका सिंबल होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड वेट द हाइस्ट। आपके पास ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, 0.2 मोलिक्यूल ऑफ सुक्रोज, 2 मोलिक्यूल ऑफ CO2, 2 मोलिक्यूल CaCO3, 10 मोलिक्यूल ऑफ H2O। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन C, 2 molecules of CaCO3। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किसमें होंगे, 18 ग्राम ऑफ H2O, 18 ग्राम ऑफ O2, 18 ग्राम ऑफ CO2, 18 ग्राम ऑफ CO4। हमने निकालने इसको बताया था, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन के अनुसार आप 18 ग्राम का क्या निकाल सकते हैं, एटम्स निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ से आपको फाइंड कर लेंगे कि इसके सबसे ज़्यादा होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट 360 ग्राम ऑफ वाटर, 2 moles ऑफ H2O, 20 moles ऑफ वाटर, 6.022 into 10^23 molecule of water, 1.2044 into 10^25 molecule of water। राइट आंसर क्या है आपका, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बताइए, ऑप्शन डी, ठीक है। 20 moles ऑफ वाटर में 300 ग्राम 60 ग्राम वाटर आएगा। साथ ही साथ जो ऑप्शन फोर्थ है वो भी आपका सही है। क्वेश्चन 6 है 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज आर डिजॉल्व इन 18 ग्राम ऑफ वाटर इन ए बीकर, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन द सॉल्यूशन आर। कितने होंगे भाई, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला हमने बताया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अ चेंज इन द फिजिकल स्टेट कैन बी ब्रॉट अबाउट ओनली व्हेन एनर्जी इज गिवन टू द सिस्टम, ओनली व्हेन एनर्जी इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम, व्हेन एनर्जी इज आइदर गिवन टू और टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम विदाउट एनी एनर्जी चेंज। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी, व्हेन एनर्जी इज आइदर गिवन और टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम। द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ, इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालना है भाई, तो इसका फॉर्मूला हमने बताया था अभी, तो उसके अनुसार इसका आंसर कितना हो जाएगा, 248 AMU, ठीक है। आप देख लेना पहले क्या बताया था। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा इसका आंसर सही। पहला ऑप्शन है आपका 18 ग्राम ऑफ H2O, 18 ग्राम ऑफ O2, 18 ग्राम ऑफ CO2, 18 ग्राम ऑफ CH4। तो इसका आंसर सही क्या होगा, 18 ग्राम ऑफ CH4। परसेंटेज ऑफ कैल्शियम एंड कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम की कितनी परसेंट होती है, 40, 30, 48, 36। राइट आंसर विल बी ए, 40, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसमें, 1 ग्राम ऑफ CO2, 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 1 ग्राम ऑफ H2, 1 ग्राम ऑफ CH4। राइट आंसर विल बी 1 ग्राम ऑफ H2, ऑप्शन सी, ठीक है। What mass of carbon dioxide will contain 3.011 into 10^23 molecule? Right answer will be option B, 22 ग्राम, ठीक है। द वैल्यू ऑफ अवोगाद्रो कांस्टेंट, अवोगाद्रो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है भाई, 6.022 इंटू 10^23। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स एन एटम्स ऑफ सल्फर इज हैवियर देन एन एटम ऑफ कार्बन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 8/3 टाइम्स, ठीक है। द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2 इज अप्रॉक्स कितना होगा, 1.2 इंटू 10^23, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी सॉरी, ठीक है, 1.2 इंटू 10^23। विच द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 12U। 12U किसको रिप्रेजेंट करता है, अभी हमने बताया था जब पढ़े थे, 1.12 मास ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड वेट ऑफ हाइस्ट, किसका वेट हाइस्ट होगा भाई, इसमें जो चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं, तो 2 moles ऑफ CaCO3 इसका वेट सबसे हाइस्ट होगा। द मॉलिक्यूल हैविंग एन एटोमिसिटी ऑफ 4 इज सल्फर मॉलिक्यूल, ओजोन मॉलिक्यूल, फॉस्फोरस मॉलिक्यूल, मीथेन मॉलिक्यूल। राइट आंसर विल बी फॉस्फोरस मॉलिक्यूल, ठीक है, ऑप्शन सी। दोस्तों अगर आपकी वीडियो पसंद आई है, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपके साइंस के 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, चौथा चैप्टर मैं लेके आऊँगा कल ही। कल आपका जो केमिस्ट्री होगा 9th क्लास की वो एंड हो जाएगी, फिर हम स्टार्ट करेंगे आगे के चैप्टर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।